नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी आरओ एआरओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ में, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो विशेष्य और विशेषण रहेगा। हिंदी ग्रामर की जहां तक हम बात करें या हिंदी व्याकरण की बात करें तो आरओ एआरओ के एग्जाम में मुख्य तौर पर 6 टॉपिक शामिल हैं। इन 6 टॉपिक्स में से विशेषण विशेष्य आपका एक है। सिलेबस जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं कि वो 6 टॉपिक कौन कौन से हैं, जिसमें एक टॉपिक आपका आता है विलोम शब्द, एक है आपका विलोम, एक है पर्यायवाची शब्द, एक आपका विशेषण और विशेष्य। इसके अलावा तत्सम तद्भव शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द, और इसके अलावा जो टॉपिक आता है वो आपका आता है अशुद्ध अशुद्ध यानी वाक्य एवं वर्तनी। जो शुद्ध अशुद्ध आपको लिखना होता है तो वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, ये आपका मुख्य टॉपिक होते हैं 6, यानी विलोम, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, वाक्य एवं वर्तनी, विशेषण और विशेष्य। इसके अलावा एक जो टॉपिक बच गए 5 हो गए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द एक टॉपिक है। ये 6 टॉपिक हैं आपके जो आरओ एआरओ के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। जिसमें से एक आपका टॉपिक है विशेषण और विशेष्य, जिसे आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है आपके उन सभी एग्जाम्स के लिए भी, या उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कह सकते हैं जहां पर विशेषण और विशेष्य आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विशेष्य होता क्या है। विशेषण तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं विशेष्य क्या होता है। तो विशेष्य वो संज्ञा या सर्वनाम है मुख्य तौर पर जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अब आप पूछेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम क्या है। उससे पहले हम विशेष्य की परिभाषा देखते हैं। यानी किसी भी संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य कहा जाता है कब यह वह शब्द है जिसकी विशेषता बताने के लिए किसी विशेषण का प्रयोग किया जाता है। यानी वह संज्ञा या सर्वनाम जिसे इंग्लिश में नाउन और प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, जिसकी विशेषताएं बताई जाती हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम क्या है, विशेष्य है। उसकी विशेषता क्या है कि वो अच्छा लड़का है। तो जिसकी भी विशेषताएं बताई जा रही हैं वो क्या होता है, आपका विशेष्य होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो शब्द प्रयोग हुआ संज्ञा या सर्वनाम, यानी वह संज्ञा या सर्वनाम हमने कहा। तो संज्ञा क्या है, किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ये सभी टॉपिक आपने 10वीं क्लास तक हिंदी बैकग्राउंड से अगर आप रहे हैं, या आपके स्कूल में हिंदी एक सब्जेक्ट रहा है, या बचपन में तो आप लोगों ने पढ़ा ही है कि संज्ञा सर्वनाम ये व्याकरण के मुख्य टॉपिक होते थे, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो अब पढ़ सकते हैं, लेकिन स्कूल टाइम पे लगभग सब बच्चों ने पढ़ा है। तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम कहते हैं संज्ञा। जिसमें राधा जैसे किसी का नाम हो गया, मनुष्य एक जाति विशेष हो गया, बूढ़ा ये भी क्या है, प्राणीवाचक हो गया है, कार ये क्या है, एक कुछ वस्तुएं हैं जिनके बारे में हम बता रहे हैं। इसके अलावा किताब, पेंसिल ये सब क्या है, वस्तुएं हैं, ठीक है। तो जहां पर किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में बताया जाए वहां पर क्या होती है, संज्ञा उसे कहते हैं। और सर्वनाम क्या होती है, सर्वनाम वहां पर होता है जैसे हम संज्ञा के स्थान पर जिनका शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे राम के बारे में हम बात किए, राम एक अच्छा लड़का है, राम ये करता है, ठीक है। या इसकी जगह पर अब अगले सेंटेंस में हम बार बार एक सेंटेंस में राम का प्रयोग ना करके उसके बारे में हम लिखेंगे वह क्या करता है, वह 10वीं क्लास में पढ़ता है या 10वीं कक्षा में पढ़ाई करता है, वह कोई बिजनेस करता है, जो भी है उसके बारे में हम बता रहे हैं। या गाय का प्रस्ताव आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो गाय का प्रस्ताव जब हम पढ़ते थे तो गाय एक पालतू पशु है, ठीक है। इसकी अब अगले ही सेंटेंस में हम लिखते थे इसकी 4 टांगे हैं। यानी बार बार उस जाति विशेष, उस व्यक्ति विशेष का नाम लिखने की बजाय हम उस संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर वे संज्ञा या सर्वनाम जिनकी विशेषताएं बताई जाती है वो क्या कहलाता है, वो विशेष्य कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, सुंदर फूल खिला हुआ है। सुंदर फूल, फूल खिला हुआ है, फूल क्या है आपका, फूल है संज्ञा।
उसकी विशेषता क्या है, सुंदर है, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जा रही है तो उसे क्या कहा जाएगा, विशेष्य कहा जाएगा। तो फूल एक संज्ञा है जिसे विशेष्य कहा जाएगा। राम एक ईमानदार व्यक्ति है, तो राम यहाँ पर क्या है, विशेष्य है। उसकी विशेषता क्या है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है। उम्मीद है विशेष्य का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी किसी भी संज्ञा या सर्वनाम या कोई भी वह संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य होता है। अब बात करते हैं विशेषण के बारे में। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषताएं बताते हैं, उनके गुण, दोष, संख्या, उनके परिमाण, मात्रा, इन सब के बारे में जहां पर बताया जाता है वो क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। इंग्लिश में जिन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। तो विशेषण वह शब्द है जो विशेष्य की विशेषता बताता है। ये संज्ञा या सर्वनाम की अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इसको समझने के दृष्टिकोण से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की अधिक जानकारी प्रदान करता है वो क्या है, वह विशेषण होता है। जैसे खूंखार शेर दहाड़ रहा है। शेर दहाड़ रहा है एक बात है, काम हो रहा है, लेकिन खूंखार शेर दहाड़ रहा है कोई कहे तो खूंखार क्या है, खूंखार उस शेर की विशेषता है। ठीक है, खूंखार शेर, ये जो खूंखार है ये क्या है, विशेषण है। शेर संज्ञा है, इस संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है कि शेर कैसा है, खूंखार। खूंखार शेर दहाड़ रहा है में खूंखार आपका हो गया विशेषण। यानी संज्ञा या सर्वनाम की यहाँ पर हमें अधिक जानकारी मिलती है। जैसे दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तो दिल्ली में क्या है, इमारतें तो हैं लेकिन कैसी, ऊंची ऊंची। तो इमारतों की विशेषता बताई गई कि इमारतें कैसी हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जो पिछले हमने किया विशेष्य में उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सुंदर फूल खिला है, तो सुंदर क्या है यहाँ पर, सुंदर आपका हो गया विशेषण जो फूल की विशेषता को बता रहा है। राम एक ईमानदार व्यक्ति है, राम आपका विशेष्य था जिसकी विशेषता बताई जा रही थी। और ईमानदार ये उसकी क्या है, ये राम के चरित्र की विशेषता को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, विशेषण है। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। ठीक है, जैसे हम को कहेंगे कि भैया 1 किलो सेब दे दो, तो सेब मांग रहा है लेकिन कितना, 1 किलो, विशेषता क्या है, 1 किलो सेब है। ठीक है, जिसे संख्यावाचक विशेषण के नाम से आप नाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं विशेषण के प्रकारों की या विशेषण के भेद की। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताएं वो विशेषण होते हैं, और वही संज्ञा या सर्वनाम जिनकी विशेषताएं बताई जा रही है वो आपका होता है विशेष्य। अब बात कर लेते हैं विशेषण के प्रकार या भेद की। सबसे पहले देखते हैं वैसे विशेषण के कुल मिलाकर के 4 भेद होते हैं, जिसमें गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होते हैं। पहले हम यहाँ पर इन सब की इंट्रो देखते हैं। गुणवाचक विशेषण यानी जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं या उनको दर्शाते हैं वो क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण। जैसे अच्छा लड़का, मीठा आम, बुद्धिमान छात्र। तो यहाँ पर लड़के की विशेषता क्या है कि लड़का अच्छा है, आम कैसा है, मीठा है, छात्र कैसे हैं, बुद्धिमान है। ठीक है, तो जहां पर किसी की विशेषता बताई जा रही है, किसी के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, इन सभी के बारे में बताया जा रहा है। या वृद्ध व्यक्ति, जैसे कोई यहाँ पे लिख देता है वृद्ध व्यक्ति, एक सेकेंड, जैसे लिखा गया वृद्ध। ठीक है, वृद्ध व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो वृद्ध है, बूढ़ा है, तो ये उसकी अवस्था को दिखा रहा है। तो गुणवाचक विशेषण वहां होते हैं जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं। इसके बाद है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्या से आप समझ गए कि किसी की संख्या या मात्रा या उनके क्रम को जहां पर दर्शाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। संख्यावाचक विशेषण के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम को दर्शाते हैं। इसके अलावा आवर्ती भी यहाँ पर कह सकते हैं, यानी वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, क्रम, इन सब को दिखाते हैं कि उनका संख्या कितनी है, उनका क्रम क्या है। जैसे
हम कहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये भी क्या है, संख्यावाचक है, लेकिन क्या दिखा रहे हैं, उनका क्रम बता रहे हैं। तो परिभाषा होगी, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर कक्षा में 5 छात्र बैठे हुए हैं, तो 5 क्या, एक निश्चित संख्या है, वह पहला स्थान प्राप्त करेगा, पहला क्रम बता रहा है। मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, किताबें गणना के योग्य हैं, गिन सकते हैं, लेकिन कुछ में काउंटिंग नहीं है, तो ये अनिश्चित अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ से आप लोगों को वैसे भी समझ में आ गया होगा कि संख्यावाचक विशेषण के भी कुछ भेद होते हैं, जिसमें निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण मुख्य तौर पर शामिल है। जैसे निश्चित संख्यावाचक की हम बात करें, जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, निश्चित संख्यावाचक। जैसे मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं, बस में 12 यात्री बैठे हुए हैं, तो ये क्या है, निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, इसीलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषणों में वैसे तो मूल संख्या 1, 2, 3, 4 यही है, लेकिन व्यवहार के अनुसार इसके कुछ और भी भेद किए जा सकते हैं। जैसे गणनावाचक, यानी जहां पर पूर्ण संख्यावाचक है, वस्तुओं की गणना बताता है, जैसे 5 आम, 10 सेब, 4 किलो, यानी पूर्ण संख्या का जहां पर बोध होता है तो उसे पूर्ण संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। या पूर्ण संख्या बोध जहां पर है, जैसे 2, 3, 5, ये सब क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। इसको हम, इसका एक भाग ये हो गया गणनावाचक, ठीक है, गणनावाचक में हो गया आपका पूर्ण संख्या का बोध कराने वाला। दूसरा इसका भेद हो गया है अपूर्ण संख्या बोधक, जहां पर गणना बोधक में जैसे 1.25 हो गया है आपका, 1.5 हो गया है, 2.25 नहीं, परसेंटेज कुछ बता रही है, यहाँ पर इसमें लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है, मैं बता रही हूँ। जैसे 1.25 आपका हो गया 1 से 1/4, 1.5 हो गया आपका 1 से 1/2, ऐसे लिखते हैं। 2.25 आपको लिखना है तो 2 से 1/4 हो गया है। 2.5 कैसे लिखोगे आप, ठीक है, ये इस तरीके से आप जो है वो लिख सकते हैं। तो जहां पर अपूर्ण संख्या का बोध होता है, ठीक है, अपूर्ण संख्याओं का जहां पर बोध हो वो विशेषण का अपूर्ण संख्या बोधक होता है। जैसे 1.5 रुपया, 250 रुपया, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा नहीं जा गई सही से, 250 रुपया। तो संख्यावाचक में 2 हुए यहाँ पर, जिसमें गणनावाचक जिसका पहला भेद है, गणना के 2 हो गए, पूर्ण संख्या और अपूर्ण संख्या। आगे देखते हैं, गणना के बाद में आता क्रमवाचक, यानी क्रम के अनुसार जो गणना का बोध करा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी चौथी लड़की, चतुर्थ श्रेणी, ये क्या है, क्रम का बोध करा रहे हैं। इसके आगे है आवृत्ति सूचक, यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात बताता है, जैसे 100 गुना दिमाग, दूध से 2 गुना पानी, तो क्या है, आवृत्ति हो रही है, 100 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये क्या है, आवृत्ति है। इसके बाद में है समुदाय सूचक, यानी यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है, जैसे चारों लड़के, दोनों भाई, दोनों बहनें, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो समुदाय वाचक होते हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक वाचक, यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी, एक एक नेता, ठीक है, ये क्या हो गया, प्रत्येक वाचक। इसके बाद है समुच्चय वाचक, जहां पर जैसे दर्जन, जोड़ा, शतसई, बत्तीसी, शताब्दी, तो ज्यादा का बोध करवा रहा। इससे पहले हमने समुदाय देखा था, समुदाय में क्या एक ही जैसी चीजों का बोध होगा, और यहाँ पर समुच्चय का बोध हो रहा है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। नेक्स्ट होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी जिन विशेषणों से विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध होता है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं, जैसे कुछ, कई, काफी। कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो आपस में लड़ रहे हैं कुछ लोग, संख्या गिनने के लायक है लेकिन अनिश्चित है। बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, ये भी काउंटिंग कर सकते हैं आप, लेकिन अभी अनुमान नहीं है कि कितने सारे हैं। उम्मीद है संख्यावाचक विशेषण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे हमने देखा था संख्यावाचक विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण, तो विशेषण के 2 भेद पढ़े। तीसरे पे आते हैं, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, यानी वो विशेषण जो मात्रा को दर्शाते हैं, जैसे थोड़ा पानी, अधिक मेहनत। अब क्या है, ये काउंटेबल नहीं है, गिना नहीं जा सकता। संख्यावाचक में और परिमाण में मुख्य तौर पर बोध क्या है, परिमाण हमेशा नाप तोल को बताता है, ठीक है, और संख्या जो ये जो गिनने योग्य ना हो उनकी बात कर रहा है, और संख्या
जो गिनने का क्रम हो, जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, वो होता है आपका संख्यावाचक। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। नहीं, जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है वो संख्यावाचक, और जिन वस्तुओं को नापा या तोला जा सकता है वो परिमाणवाचक विशेषण की श्रेणी में आएंगे। तो जो मात्रा को दिखाते हैं वो क्या होते हैं, परिमाणवाचक होते हैं। यानी वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्दों के परिमाण संबंधी विशेषता को दर्शाते हैं वो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला जो होता है वो है सार्वनामिक विशेषण, यानी जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं और स्वयं सर्वनाम है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा की विशेषता भी बताई और खुद भी सर्वनाम है, जैसे मेरा, कौन सा, जिसका, संबंध भी बता रहे हैं ना किसी से, पिताजी का घर, तो ये क्या है, ये आपका आ जाते हैं सार्वनामिक विशेषणों की संज्ञा में। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण के भेद। तो पढ़ने से आप लोगों को समझ में आया होगा कि परिमाणवाचक विशेषण के भी भेद हो सकते हैं। जैसे जो निश्चित परिमाण का बोध करवाए उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे, और जो अनिश्चितता का बोध कराए, जैसे कुछ पानी, ठीक है, कुछ थोड़े से चावल, चाय, कम चीनी, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते, जिसकी वजह से उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाएगा। तो परिमाणवाचक विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिणाम को बताते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति की कितनी मात्रा है, लेकिन ये संख्यात्मक रूप से स्पष्ट नहीं होते हैं। परिभाषा के तौर पर देखें तो जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण बताएं उसे हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। उदाहरण के लिए, मेरे पास थोड़ा पानी बचा है, तो थोड़ा क्या है, पानी की मात्रा को दर्शा रहा है। उसने सारा काम पूरा कर लिया। अब सारा काम क्या है, परिमाण को दर्शा रहा है। हमें कुछ मदद की जरूरत है, तो कुछ क्या है, परिमाण बता रहा है, लेकिन वो अनिश्चित है, तो ये भी क्या है, मात्रा को दिखा रहा है। अब बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण के भेदों का विस्तृत वर्णन से। सबसे पहला है पूर्णता सूचक परिमाणवाचक विशेषण। तो वह विशेषण जो किसी वस्तु की पूरी या आंशिक मात्रा को दिखाता है, ठीक है, वो क्या होता है, पूर्णता सूचक परिमाणवाचक विशेषण। जैसे पूर्णता को दिखाया इन्होंने, मैंने सारा काम कर लिया, तुमने आधा रास्ता तय कर लिया, ये पता है, यहाँ पर निश्चितता है, उसने थोड़ा दूध पिया है, मैंने 1 किलो सेब खरीदी। तो ये सब क्या है, ये क्या तो पूरी या फिर आंशिक मात्रा को दिखा रहे हैं। जैसे आधा रास्ता आंशिक मात्रा को दिखा रहा है, थोड़ा दूध कम मात्रा है, 1 किलो सेब खरीदी है। इसके अलावा है अनिश्चित परिमाण विशेषण। जैसे यह विशेषण किसी वस्तु की अनिश्चित मात्रा को बताता है, ठीक है, जैसे हमें कुछ समय चाहिए, उन्होंने पर्याप्त भोजन खा लिया, ये एग्जाम्पल यहाँ से हटा दीजिए, ये एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा, तुम्हें जितना चाहिए वो ले लो, उसने थोड़ा दूध पिया, तो अनिश्चित परिमाण है, थोड़ा कितना ये नहीं पता है, तो अनिश्चित परिमाण की श्रेणी में ये आएगा। नेक्स्ट है तुलनात्मक परिमाण विशेषण, यानी वह विशेषण जो किसी वस्तु की मात्रा की तुलना करता है। उदाहरण के लिए, उसने मुझसे अधिक अनुभव है, तुमने चाय में कम चीनी डाली है, ठीक है, तो क्या तुलना है, जितना होना चाहिए उस पैरामीटर से कम किया है। इस साल बारिश ज्यादा हुई है, तो जहां पर तुलना का बोध होता है उसे हम तुलनात्मक परिमाण विशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ वाक्यों में परिमाणवाचक विशेषण की आपको पहचान करनी है और उसका भेद बताना है। ये आप कमेंट सेक्शन में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। उसने सारा खाना खा लिया, अभी अभी हमने बताया था, ये पूर्णता का बोध करा रहा है। पर्याप्त आराम की जरूरत है, तो क्या है, आंशिक है, ठीक है, लेकिन पता नहीं है कितना, तो अपूर्णता का भी बोध है, तो अनिश्चित परिमाण में आएगा। तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लो, ये भी क्या अनिश्चित है। मैंने थोड़ा पानी पिया, ये क्या है, अनिश्चित। इस दुकान पर अन्य दुकानों से अधिक तुलनात्मक परिमाण का बोध हो रहा है। अब बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण के भेदों के विस्तृत वर्णन से। जिन लोगों ने परिभाषा नहीं याद है वो फिर से रिवाइज करा देती हूँ। यानी जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हो और स्वयं भी सर्वनाम हो, उन्हें क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण की संज्ञा उन्हें दी जाती है। जैसे पिताजी का घर, भारत का इतिहास, मेरा, कौन सा, इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग करते हैं।
यानी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले जो विशेषण हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण के नाम से जाना जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल, यह लड़का हमारे कॉलेज का है, तो यह इशारा किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, लेकिन क्या बताया जा रहा है उसकी विशेषता के लिए, हमारे कॉलेज का है, तो यहाँ पर क्या सार्वनामिक विशेषण है। वह आदमी हमारा मित्र है, वह आदमी इशारा किया संज्ञा की तरफ, लेकिन प्रयुक्त क्या हुआ उससे संबंध, हमारा मित्र है, तो यहाँ पर ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। यह फल बहुत मीठा है, इशारा किया, सर्वनाम का प्रयोग किया, यह फल, ठीक है, संकेत के साथ में बताया जा रहा है। तो वे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हो और खुद भी सर्वनाम हो, उन्हें क्या कहा जाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। इसका जो दूसरा नाम, इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो पद हैं वो संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत भी करते हैं। ठीक है, उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चारों विशेषण के भेद, जिसमें गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण इसके मुख्य तौर पर भेद हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि विशेषण कितने प्रकार के हैं, तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण के भेदों का विस्तृत वर्णन करने से। सबसे पहले है निजवाचक विशेषण, यानी निजवाचक में क्या होगा, निज मतलब अपना, कुछ अपने जैसा फील होगा यहाँ पर, यानी स्वामित्व का अधिकार दिखाता हुआ मिलेगा। जैसे मेरा नाम रोहन, किसका नाम रोहन है, मेरा नाम, ठीक है, अधिकार है। उनका घर बहुत बड़ा, ये क्या है, निजवाचक सार्वनामिक विशेषण। हमारी टीम ने प्रतियोगिता जीती, तो ऐसे विशेषण जहां पर स्वामित्व आप लोगों को दिखे तो वो होंगे निजवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसके अलावा प्रश्नवाचक विशेषण, यानी प्रश्न पूछने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, वहां पर होगा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। कौन सा खिलाड़ी, संबंध है लेकिन पूछा जा रहा है कौन सा खिलाड़ी, किसका पेन गिर गया, पेन का संबंध किसी ना किसी से है, लेकिन पूछा जा रहा है क्या, किसका पेन, कितने लोग आए हैं। ठीक है, तो जहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है वहां पर है प्रश्नवाचक विशेषण। इसके अलावा किस आदमी से मिलने जाना है, कौन लोग थे वे, कौन सा मकान आपको पसंद आया, तो कौन, क्या, किस, इन सभी सर्वनामों रूपों का जब प्रयोग किया जाता है विशेषण के रूप में, तो वहां पर प्रश्नवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है निश्चयवाचक विशेषण, यानी यह विशेषण किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता हुआ आपको दिखाई देगा। यह किताब मेरी है, ठीक है, मेरी है, कौन, क्या, यह किताब। वही लड़का कल आया था, वही निश्चय है ना कि जो कल आया था वही लड़का। ऐसे लोग भरोसेमंद होते, कैसे लोग, ऐसे लोग, तो निश्चय किया जा रहा है किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए, तो निश्चयवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक विशेषण, यह विशेषण किसी अनिश्चित संख्या या व्यक्ति का संकेत देता है। जैसे कुछ लोग बहुत ईमानदार होते हैं, कोई हल निकालना होगा, कई छात्रों ने परीक्षा दी, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक विशेषण की यहाँ पर बात की जा रही है। इसके बाद है आगे प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, ये हमने कर लिया है, कौन, क्या, किस सर्वनाम का जब प्रयोग किया जाता है, शायद 2 बार यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट है संबंधवाचक विशेषण। संबंधवाचक विशेषण का मतलब होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताता है। ठीक है, यह वही लड़का है जिसने पुरस्कार जीता था, किसके बारे में बात हो रही, संबंध हो रहा है। जिसका घर बड़ा होता उसे ज्यादा खर्च भी उठाना पड़ता है, जिसका घर उसे ज्यादा, ठीक है, उससे ज्यादा, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, तो यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है, तो ये क्या होगा, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसके अलावा उनकी साड़ी सुंदर है, मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा, उनके घर आज कथा हो रही, तो यहाँ पर क्या है, संबंध बताया जा रहा है, तो संबंधवाचक विशेषण होगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे संकेत किया जाता है तो संकेतवाचक या निश्चयवाचक, जैसे इस किताब को जरूर पढ़िए, संकेत किया जा रहा है, निश्चय भी है। वह लड़का वहां चला गया, तो निश्चय है कि वह, उसके बारे में बात हो रही है। उम्मीद है ये सारे जो विशेषण हैं और विशेषण के भेद और उपभेद आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है, कैसे पहचानेंगे आप कि यहाँ पर मुख्य अंतर क्या है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं हम सर्वनाम,
और जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वे होते हैं सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त हुए सर्वनाम और जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताएं उसे हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह, ठीक है, तो क्या है, सर्वनाम है, पुस्तक की तरफ इशारा किया गया, यह मेरी पुस्तक है। लेकिन जब संज्ञा, यहाँ पर जाति विशेष का बोध हो रहा है पुस्तक, ठीक है, और उस पुस्तक से पहले जो सर्वनाम आया जो उसकी विशेषता बता रहा है, यह पुस्तक मेरी है, तो वहां पर होगा सार्वनामिक विशेषण। जैसे वे जा रहे हैं, ये क्या है, सर्वनाम, किसी की तरफ इशारा किया जा रहा है कि वे जा रहे हैं, ये क्या है, सर्वनाम। वे लड़के जा रहे हैं, लड़के संज्ञा है, जाति सूचक है। अब किसके बारे में बता रहे हैं, निश्चित किया जा रहा है कि जो सर्वनाम संज्ञा से पहले, तो संज्ञा से पहले आया वे लड़के, तो उनकी विशेषता है वे लड़के जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। उम्मीद है संज्ञा और सर्वनाम, जो सर्वनाम है और सार्वनामिक विशेषण है, उसमें आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब विशेषण और विशेष्य की हम बात कर लेते हैं। पढ़ा हमने कि जो शब्द किसी की विशेषता बताए, किसी की विशेषता बताएं वो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या है, विशेष्य। अब पहचान कैसे करेंगे, तो वह यदि शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम है तो वो क्या होगा, विशेष्य है। यदि शब्द किसी विशेष्य की विशेषता बता रहा है तो वो होगा विशेषण। और विशेषण हमेशा विशेष्य के साथ जुड़कर उसकी विशेषता बताता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे ये यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हरा पेड़ हवा में झूम रहा है, पेड़ है, पेड़ क्या है, विशेष्य है, उसकी विशेषता क्या है, हरा है, तो हरा हो जाएगा विशेषण और पेड़ हो जाएगा विशेष्य। सीमा एक मेहनती छात्रा है, सीमा क्या है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो सीमा संज्ञा है, ठीक है, तो विशेष्य है, इसकी विशेषता क्या है, मेहनती, विशेषण क्या हो जाएगा, मेहनती है। उसने लाल किताब खरीदी, क्या खरीदी उसने, लाल किताब खरीदी। किताब क्या है, संज्ञा है, तो किताब आ जाएगी आपका विशेष्य की श्रेणी में, और पूछ रहा है कौन सी किताब, किताब है लाल रंग की, तो ये हो जाएगा आपका विशेषण। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा अंतर। अब बात करते हैं विशेषण और विशेष्य में संबंध क्या है। तो जहां पर प्रयुक्त वाक्य में विशेषण का प्रकार दो प्रकार से होता है, यानी जो प्रयोग है विशेषण का दो प्रकार से, एक होता है विशेष्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। यानी वाक्य में विशेषण का जो प्रयोग है दो प्रकार से होगा, एक विशेष्य विशेषण यानी विशेष्य के पहले आने वाला जो विशेषण होता है उसको हम कहेंगे विशेष्य विशेषण, और जो विशेष्य के बाद आए यानी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आए, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसके बाद आए और क्रिया के पहले आए, वो होता है विधेय विशेषण। इसकी डेफिनेशन के साथ समझते हैं। विशेष्य विशेषण जो विशेष्य के पहले आए, विशेष्य मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं, अगर उससे पहले आए तो वो होगा विशेष्य विशेषण, ठीक है, वो होगा विशेष्य। जैसे लाल घोड़ा दौड़ रहा है, तो लाल क्या है, विशेष्य है, किसकी विशेषता बता रहा है, घोड़े की, घोड़ा क्या है, संज्ञा सर्वनाम, और हमने बताया कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या है, विशेष्य। तो ये संज्ञा या सर्वनाम क्या है, विशेष्य है, और इससे पहले आया है, तो विशेष्य के पहले आने वाला जो विशेषण है, विशेषण क्या है, लाल घोड़ा, तो यहाँ पर होगा विशेष्य विशेषण। राम चंचल लड़का है, ठीक है, लड़का संज्ञा है, अब इस संज्ञा से पहले उसकी विशेषता आई कैसा, चंचल, तो ये होगा विशेष्य विशेषण। इसके अलावा देखते हैं विधेय विशेषण। तो विधेय विशेषण क्या होगा, जब विशेष्य के बाद में और क्रिया के पहले आता है। जैसे मेरा कुत्ता काला है, तो यहाँ पर कुत्ता संज्ञा है, ठीक है, अब इस कुत्ते की बाद में बताया जा रहा है विशेषता क्या, कि काला है, तो काला हो गया विधेय विशेषण।
मेरी गाय सीधी है, गाय संज्ञा है, उसके बाद में आई विशेषता कि सीधी है, तो ये हो गया आपका विधेय विशेषण। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ बातें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं, एक बार उनको भी देख लेते हैं। जो विशेषण हैं उनके लिंग और वचन हमेशा विशेषक यानी संज्ञा या सर्वनाम के लिंग या वचन के हिसाब से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो जो विशेषक के लिंग और वचन है उसके अनुसार ही ये प्रयोग होगा, चाहे वो विशेषण के पहले आए या फिर पीछे आए। ठीक है, जैसे बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है, बड़ा आदमी, ठीक है, बड़ा आदमी क्या है, सुंदर स्वभाव का होता है। तो विशेषक के जो लिंग और वचन है हमेशा उसी प्रकार से आएंगे, जो विशेषण के लिंग और वचन है वो हमेशा किसके हिसाब से आएंगे, संज्ञा या सर्वनाम के। तो यहाँ पर आदमी क्या है, एक वचन है, ठीक है, एक वचन के हिसाब से ही इनकी विशेषता आएगी, बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है। सरिता भली लड़की है, लड़की, ठीक है, क्या है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए उसकी जो विशेषता बताएगी तो विशेषण हमेशा स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ। जैसे सरिता भली लड़की है, अगर यहाँ पर होता राम भला लड़का है, तो लड़का पुल्लिंग है, इसीलिए जो शब्द होगा विशेषता वाला विशेषण वो भी उसी हिसाब से बदलेगा। यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेषण हैं, यानी एक ही शब्द कई लोगों की विशेषता बता रहे, कई चीजों की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण के जो लिंग और वचन है वो जो समीप वाला संज्ञा सर्वनाम होगा यानी विशेष्य होगा उसी के अनुसार होंगे। जैसे अच्छी कलम और कागज, कलम और कागज की विशेषता बताई जा रही है कि वो अच्छी है, अच्छे हैं, तो यहाँ पर जो पहले वाला हो गया, जो नजदीक की संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा उसी के हिसाब से विशेषण का प्रयोग होगा। कलम की विशेषता क्या है, अच्छी है। नए पुरुष और नारियां, ठीक है, नए पुरुष, पुरुष यहाँ पर है, पुल्लिंग है, ठीक है, तो नए पुरुष, अगर यहाँ पर होता नई नारियां और पुरुष, अगर नारियां पहले होता तो ये बदल जाता, तो होता नई नारियां, क्योंकि नारियां क्या है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पर जो विशेषण प्रयुक्त होता वो हो जाता नजदीक वाले विशेष्य के हिसाब से। पीला कुर्ता और धोती, ठीक है, तो यहाँ पर कुर्ता क्या है, पुल्लिंग है, इसीलिए जो विशेषण प्रयोग हुआ वो पुल्लिंग के हिसाब से प्रयोग हुआ। अगर धोती पहले होती तो पीली धोती और कुर्ता, ठीक है, उसी हिसाब से जो आपका विशेषण है वो चेंज हो जाएगा, पीली धोती और कुर्ता हो जाता। उम्मीद है इतना डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं पर विशेषण की, कि जो विशेषण तो है ही लेकिन विशेषण की भी कुछ विशेषताएं बताने वाले शब्द होते हैं, जैसे बहुत अच्छा, अत्याधिक तेज, अति सुंदर लड़की, ठीक है, तो जहां पर विशेषण की भी विशेषता बताई जाए वो होता है पर विशेषण, यानी जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए उन्हें क्या कहेंगे, पर विशेषण। जैसे विशेषण जो विशेष्य यानी सर्वनाम की विशेषता बताता है, वैसे ही जो पर विशेषण है वो विशेषण की भी विशेषता बताता है। अब पहचान कैसे करेंगे, विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम से जुड़ा होता है, जबकि जो पर विशेषण है वो हमेशा विशेषण से ही जुड़ा रहेगा। जैसे बहुत सुंदर फूल खिला है, ठीक है, फूल खिला है, फूल है आपका विशेष्य, विशेषण आपका हो गया सुंदर, लेकिन उस सुंदरता की भी बताया विशेषता की कैसा है, बहुत सुंदर, तो बहुत हो गया आपका पर विशेषण, सुंदर हो गया आपका विशेषण और फूल हो गया आपका संज्ञा। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आया होगा। तो सुंदर क्या है, विशेषण, क्योंकि फूल की विशेषता बता रहा, और बहुत हो गया पर विशेषण क्योंकि ये सुंदर विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। अगला एग्जाम्पल, राम अत्यधिक ईमानदार व्यक्ति है, तो ईमानदार विशेषण है क्योंकि राम की विशेषता बता रहा, और विशेषण की भी विशेषता बता रहा अत्यधिक, तो अत्यधिक पर विशेषण है क्योंकि ये ईमानदार विशेषण की विशेषता को और अधिक स्पष्ट कर रहा है। यह किताब काफी उपयोगी है, किताब है आपकी संज्ञा सर्वनाम, जिसको आप जो आपका विशेषण है वो काफी उपयोगी, उपयोगी है ये आपका विशेषण है। किताब की विशेषता क्या है, उपयोगी है, तो उपयोगी विशेषण है क्योंकि ये किताब की विशेषता बता रहा है, लेकिन ये काफी उपयोगी है तो काफी पर विशेषण है क्योंकि ये उपयोगी विशेषण की भी विशेषता को बता रहा है। अब पर विशेषण के भी प्रकार होते हैं, जैसे ये उनके कार्यों के आधार पर इसे अलग अलग श्रेणियों में आप बांट सकते हैं। जैसे मात्रा सूचक जो किसी विशेषण की मात्रा को बताएगा, बहुत अच्छा, अत्यधिक महत्वपूर्ण, थोड़ा ठंडा, ठीक है,
इसके अलावा तीव्रता सूचक भी परिविशेषण होंगे जो तीव्रता यानी इंटेंसिटी को बताएगा, जैसे अत्यंत सुंदर, बेहद कठिन, काफी उपयोगी। ठीक है, अत्यंत सुंदर, बेहद कठिन, काफी उपयोगी। जैसे तीव्रता के लिए हम देख सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है, काफी तेज चल रहे हैं तो काफी तेज, इंटेंसिटी बता रहा है। ठीक है, संदेह सूचक में शायद, कठिन, संभवतः, इन सभी का प्रयोग होता है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके संदेह सूचक हो जाएंगे। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना डिटेल से पूछता नहीं है परिविशेषण वैसे। इसके अलावा विधि सूचक यानी जो विशेषण की विधि या तरीके को दर्शाएं, जैसे अविश्वसनीय रूप से तेज, स्पष्ट रूप से गलत, संपूर्ण रूप से सही, तो ये जो शब्द हैं क्योंकि विधि या तरीके को दिखाता है, इसीलिए विधि सूचक परिविशेषण की श्रेणी में आएगा। इन वाक्यों में परिविशेषण को पहचानना है, कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। यह समस्या अत्यंत जटिल है, समस्या जटिल है लेकिन कैसी है, अत्यंत है। वह लड़का बहुत मेहनती, मेहनती तो है लेकिन बहुत मेहनती है। यह मोबाइल काफी महंगा है, तो महंगा तो है लेकिन काफी महंगा है। यह सवाल थोड़ा कठिन है, कठिन है सवाल लेकिन थोड़ा ज्यादा है। मौसम अविश्वसनीय रूप से ठंडा, यानी ठंडा है लेकिन अविश्वसनीय रूप से, तो ये विधि परिविशेषण हो जाएगा। कुछ यहाँ पर शब्द हैं जिनका हमने संज्ञा या सर्वनाम से, यानी विशेष्य है ये आपका, और ये आपका रहेगा विशेषण। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत ज्यादा है, तो क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी हो सकती थी इसीलिए इनकी एक लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप वो त्रिदिशाएं क्लासेस के जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल से उसे ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आपको ये लिस्ट दे दी जाएगी। ठीक है, अब आदि, आदि से बना आदिम, आधार से आधारित। ठीक है, विशेषण पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है या विशेषण है। आश्रय का आश्रित, आराधना से बना आराध्य, आडंबर का आडंबरी, आशा से बना आशान्वित, आकर्षण से बना आकृष्ट, आकाश से बनेगा विशेषण आकाशीय, आचरण से आचरित, आयु से आयुष्मान। ठीक है, इतना आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये डिटेलिंग इसकी दे दूंगी मैं पीडीएफ, आप देख लेना। आसक्ति शब्द है, संज्ञा है, इससे क्या बनेगा आशक्त, आश्चर्य से आश्चर्यित, आसमान से आसमानी, आकलन का बनेगा आकलित, आत्मा से बनेगा आत्मिक, आदर से आदरणीय, आरोप से बनता है विशेषण आरोपित, आरोहण से बनेगा आरूढ़। कुछ और देखते हैं, जैसे कांटा से कटीला, कंठ से कंठे, करुणा से कारुणिक, कर्ज से बनेगा कर्जदार, कंप से कंपित, कलयुग से कलयुगी पुरुष जैसे हम कहते हैं, कथा से कथई, कल्पना से काल्पनिक, विशेषण है। ठीक है, कर्म से कर्मिक, कपूर से कपूरी बनेगा। ठीक है, कंकड़ से कंकड़ीला। ठीक है, आगे देखते हैं, कुटुंब से कौटुंबिक, कलम से कलमी, क्लेश से क्लिष्ट, कतल से कातिल, एक मिनट, कंगूरा से कंगूरेदार, कलुष से क्लूषित। ठीक है, इसके बाद केसर से केसरिया हो जाता है, काम से कामी बन जाता, कर्म से कर्मठ मेहनती, किताब से किताबी, कोप से कुपित। इस तरीके से ये जो विशेषण हैं जो संज्ञा या सर्वनाम से बनाए जाते हैं वो आप लोगों को पढ़ने हैं, जो महत्वपूर्ण रहेंगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। जैसे कभी यूज होता है ना, पत्थर के समान माने कठोर, तितली के समान जैसे भड़कीला, मोर के समान मतलब कि घमंडी या फिर सुंदर भी कह सकते हैं, बादलों के समान गर्जना। तो ये क्या है, विशेषण होते हैं जो परंपरागत तौर पर प्रयोग होते हुए आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं विशेष्य और विशेषण से संबंधित जो प्रश्न कोश हैं, यानी जो प्रीवियस ईयर जो पेपर आए हुए हैं उनकी बात यहाँ पर करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं यहाँ पर। सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, इस वाक्य में विशेष्य क्या है, यानी किसकी विशेषता बताई जा रही है। तो वैसे आप समझ सकते हो कि किसी व्यक्ति में तू प्रेममयी है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो सुधामयी है, वात्सल्यमयी है, प्रेम करने वाली है। तो सुधामयी क्या विशेषता, विशेषण की विशेषता है, ये भी विशेषण है। ठीक है, सॉरी विशेष्य की विशेषता है इसलिए विशेषण है। प्रेममयी ये क्या है, सारे के सारे ये विशेषण है, लेकिन पूछ क्या रहा है हमसे, ये पूछ रहा है विशेष्य, तो तू विशेष्य है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ये यूपी आरओ के मेंस में पूछा गया था 2017 में, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण पूछ रहा है, तो लड़कियां आपका क्या है, विशेष्य है। ठीक है, विशेष्य,
अब पूछ रहा है कि क्या है विशेषण, अच्छी लड़कियां हैं। किसकी विशेषता बताई जा रही है, वे लड़कियां, इशारा किया जा रहा है, तो ये क्या है आपका, वे लड़कियां, वे अच्छी लड़कियां हैं। तो विशेषण पूछा जा रहा है तो आंसर आपका हो जाएगा अच्छी, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहन सुंदर बालक है। इस वाक्य में विशेष से पूछा है कि क्या है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या है, विशेष है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, मोहन की, तो मोहन क्या हो जाएगा, विशेष है। विशेषता क्या है कि सुंदर बालक है, ठीक है, बालक की विशेषता है तो विशेष्य क्या है, मोहन। यहाँ पर ये इसका आंसर गलत दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये सुंदर बालक है, ये उसकी विशेषता है, किसकी, राम की, उसकी मोहन की, तो आंसर हो जाएगा मोहन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषण बताना है कि इनमें से कौन सा। वही मैंने बताया कि जो पीडीएफ आप लोगों को दी जाएगी वहां से आपको पढ़ के इसका आंसर मिल जाएगा। उपार्जन करना, उपार्जन करना, ठीक है, विशेषण नहीं है, उपार्जित विशेषण होता है। उपनिवेश का औपनिवेशिक होता है विशेषण, ठीक है। चक्षु घरेलू, ठीक है, घर से बनता है घरेलू, तो विशेषण क्या है, घरेलू, आंसर हो जाएगा डी। अगला है, उसका लड़का लंबा है, में विशेषण का चयन करना है। तो लड़का कैसा है, लंबा, तो विशेषण क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लंबा। नेक्स्ट है, प्रयोग के आधार पर जो पांडु शब्द है वो क्या होगा, किसी की विशेषता भी बताने वाला हो सकता है और पांडु किसी का नाम भी हो सकता है, ठीक है, तो ये विशेष्य भी हो सकता है और विशेषण भी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है, विशेषण, विद्यार्थी की विशेषता क्या है कि वो चतुर है, तो आंसर हो जाएगा आपका चतुर, ठीक है, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, वाक्य में उस शब्द क्या है, किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ में इशारा किया जा रहा है तो संकेतवाचक विशेषण का ये उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अगला है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण किस प्रकार का है, तो गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक है, परिमाण है या पूर्णांक बोधक विशेषण है। तो देखो संख्या तो नहीं है, खोटी सी दिखने वाली विशेषता है, लेकिन गुण या दोष को बता रहा है तो क्या हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं, एंड जिस विकारी शब्द से किसी संज्ञा की बारे में बताया जाता है तो वो क्या होता है, आंसर हो जाएगा क्रिया। व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते, सॉरी विशेषण कहते हैं, भगवान क्या गलत बोल दिया। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की माफ कीजिएगा व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम कहते हैं विशेषण, यानी संज्ञा की जो विशेषताएं बताते हैं वो क्या होते हैं, विशेषण। अभी पूरा तो चैप्टर उसी से हमने पढ़ा, ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, तो बहुत ध्यान से आप लोगों को भी क्वेश्चन करने हैं, कहीं ऐसा ना हो जैसे मैंने लास्ट में आकर के गलती कर दी। एग्जाम टाइम पे भी ये होता है, तो बहुत ध्यान से आप लोगों को करना है। कई बार आती हुई चीजें भी आपसे गलत हो जाती हैं एग्जाम के प्रेशर में, तो वैसा आप लोगों को नहीं करना है। इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, त्रिदिशाई क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई डाउट कोई क्वेरी आपकी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं, या डिस्कशन जो ग्रुप है हमारा वहां पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।